डिस्कस कर। और क्या कहते हैं, अपने नोट्स जो मैंने लिखवाए हैं सब नोट्स रेडी रखना है, नोट्स लेकर के आना है। जो भी मैंने होमवर्क दिया था, जहाँ तक मैंने दिया था वो पूरा का पूरा एक नोटबुक में एकदम सिस्टमैटिक वे से लिखा होना चाहिए। हाँ, सबको नहीं आना। मैं जिस ग्रुप पे मैंने मैसेज किया था ना वही ग्रुप आएगा, फिर दूसरे ग्रुप को मैं नेक्स्ट टाइम बुलाऊँगा। सबको एक साथ बुला लूँगा तो फिर स्पेस नहीं हो गया, फिर क्या क्रैम्प्ड हो जाएगा। फिर और क्या सबको अलाउड नहीं ना एक साथ, मतलब कि सारे बच्चों को मैं बुला नहीं सकता हूँ एक साथ अभी। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन लिखो वेक्टर्स का। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है? बहुत ही। एक मिनट। देखो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी मतलब होता है ए बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट हमें जो क्वांटिटी देता है वो वेक्टर होता है। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब ये ऊपर होता है या नीचे होता है ये डिटरमाइन होता है बाय राइट हैंड रूल। हम अपने हाथ को पाम को रखते हैं पहले वेक्टर की तरफ और उंगली को मोड़ते हैं दूसरे वेक्टर की तरफ। जिधर भी हमारा थंब पॉइंट करता है वो होता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ए क्रॉस बी फिर मैंने बताया था कि अगर हमारे पास आई जे के वेक्टर्स है तो मैंने बताया था कि हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका ट्रिक मैंने बताया था। अभी हमारे पास आज एक नया क्वेश्चन आएगा, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 12 and is perpendicular to each of the vector। और कल ना मैं उसकी हार्ड कॉपी भी दे दूंगा, जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे ना व्हाट्सएप पे, सबकी मैं कल हार्ड कॉपी भी दे दूंगा। तो ये जे कैप माइनस टू के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 6 आई कैप प्लस 5 के कैप माइनस टू के कैप। एक वेक्टर ऐसा बताओ जिसकी वैल्यू कितनी हो 12 और जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। अभी हमको पता है कि अगर कोई वेक्टर ऐसा है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है तो वो कौन सा वेक्टर हो सकता है, वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। कभी भी कोई वेक्टर एक और दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो मतलब उनके क्रॉस प्रोडक्ट हो। मैं लिख सकता हूँ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर इज, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ आई कैप जे कैप ए कैप, ए क्रॉस बी निकालने के लिए 2 3 माइनस 2 6 5 माइनस, दिस इज इक्वल टू, इसको निकाल सकते हैं, सबको पता कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ब्रैकेट लिखो प्लस माइनस प्लस आई कैप में 3 इंटू टू माइनस 6 माइनस टू, यहाँ माइनस साइन आएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है,
दो ब्रैकेट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद ये इसको हटाओ तो 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस आएगा, यहाँ पे हो जाएगा -12। ठीक है, उसके बाद के क्वाड लिखो, 2 5 का 10, फॉर्मूले का माइनस आएगा। ठीक है, 2 5 10 -12, 6 12, तो ये हो जाएगा हमारा 10 10 -6 हो जाएगा 4 आई कैप। उसके बाद ये हो जाएगा 12 12 -4 हो जाएगा 8 8 जे कैप। ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी का आंसर। अब बोला गया कि जो वेक्टर है वो इस दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 12। अब मुझे वेक्टर तो मिल गया, लेकिन मुझे ऐसा सर वेक्टर चाहिए। हाँ बोलो। सर वो मतलब वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला समझ में नहीं आया सर, वो ऊपर वाले में पॉजिटिव है और नीचे वाले में नेगेटिव कहाँ से आ गए हैं? एक मिनट, -8 होगा कहाँ पे, 10 -6 सर वो नहीं सर, मतलब ये आई जे के टोटल सर, तो वो आंसर में सर वो जे के वाले में नेगेटिव क्यों है? मैं वो पूछ रहा हूँ। एक्चुअली वो देखो ना, वो ना तुम लोग ये ट्रिक होता है, बस इसको याद कर जाओ। ये जब जाओगे ना मैथ्स पढ़ोगे ना, हाँ वहां पे सीखोगे डेटर्मिनेंट, एक टॉपिक आएगा मैथ्स में, अलजेब्रा में आता है। तो वहां पे सिखाया जाता है कि ये ऐसा होता है कि ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस रहता है, और इसको अगर ये करना है तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, बस। ठीक है, याद सर, तो रखना। 6 वाला सर 6 भी पॉजिटिव है सर, तो वहाँ पे हमें 6 भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कहाँ पे 6, ये वाला? हाँ सर, नहीं, कि आगे वो नेगेटिव लिया है ऊपर। ये, ये तो यहाँ पे देखो ना, जब मैंने इसको देखा 3 इंटू 2 -6, अच्छा, समझ गया सर। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि जिसको देखो ना उसको छोड़ दो, तो आई है, तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। क्रॉस 3 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन। -6, माइनस साइन फॉर्मूले का होगा, 5 इंटू हाँ, माइनस। ये समझ क्या गया सर। मतलब, ट्रिक याद कर जाना, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने हाँ मैंने ये चीज लास्ट क्लास पे वेरीफाई भी करवाई थी। देखो, अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं तो ये याद करना पड़ेगा। अब याद करने की इतना दिमाग, मतलब याद कर सकते हो तो वो फॉर्मूले को याद कर जाओ, नहीं तो फिर ये ट्रिक याद रखो, है ना। आई जे के लिखा, प्लस माइनस प्लस लिखा, ब्रैकेट को लगाया, बीच में माइनस समझ साइन गया आएगा सर। सब में, और जिसको देखो छोड़ो, उसको आगे बढ़ते चले जाओ। एक +28 क्या बोल रहे हाँ, हो, के का, तो के को हमने किया 5 2 10, माइनस साइन 6, अरे यार मैं गलती कर रहा हूँ बहुत ज्यादा आज, एक मिनट, सॉरी सॉरी, माइनस साइन आएगा 6 18, के के लिए ना, ये के को थोड़ा 5 2 10, ठीक है, -6 18, ठीक है, -8 के क्या हो जाएगा। ये बस सब कैलकुलेशन चेक करो ना, सब कुछ सही जा रहा है, कुछ गलती तो नहीं ना हुई आगे। आई है 3 2 -6, ठीक है, माइनस साइन फॉर्मूले का आगा, फिर वो -10 18 -10 होगा ना शायद, 10 के -6 के एक कैप। एक मिनट चेक कर दो। जे का है तो माइनस साइन यहाँ पे आ गया, हाँ 2 सर, इंटू 2 -4, 18 माइनस साइन आएगा, 6 -2 -12 हो जाएगा, तो 12 माइनस ये +12, 12 -4 हो जाएगा 8, ठीक है, 12 -4 हो जाएगा 8, -8 यहाँ पे माइनस आ जाएगा। के का देखा अगर हमने, तो 5 2 10 10, माइनस फॉर्मूले का आएगा, ठीक है, 6 18, ठीक है, 18 आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे जब हमने करेंगे तो 10 -8 हो जाएगा -8। हाँ, अब बोलो किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे तो पूछो। सर के वाले में 18 -10 होगा ना? क्यों, हमेशा राइट लेफ्ट से करते हैं भाई, ऐसे 2 5 10, नहीं मतलब पहले 6 3 से 18 और बाद में 5 2 से 10 होगा। ये राइट वाला जो लेफ्ट वाला पहले आता है, लेफ्ट वाले का ऐसे मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, याद रख जाओ, ठीक है। के वाले को मैं देखूं, तो के वाले के लिए मैंने क्या किया, ये चीज को हटाया, और देखो इसको 2 5 10 -6 3 18, 10 -18 कितना हो गया, -8। 8 हो गया, 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 8
परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। ये हमने निकाल लिया ए क्रॉस बी, ठीक है। अभी हमारा को पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 12 है, तो हम ऐसा लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ठीक है। हम सीधे ऐसा ले सकते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 64 प्लस 16, ये हो जाएगा रूट ओवर, ये 80 हो जाएगा, ये 80 प्लस 64 हो जाएगा 144, दैट इज 12। therefore यूनिट वेक्टर along ए क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो हमको पता है कि ये ए क्रॉस बी है, इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 4 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप बाय 12। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर को डिवाइड करो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के साथ। देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 12 एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर बी वेक्टर इज, अब इक्वल टू हो जाएगा 4 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8, क्योंकि हमको वैल्यू कितनी वेक्टर की 12 है, तो हम क्या करते हैं, हमको ये वेक्टर पता है, ठीक है, और हम इसको सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कभी भी मान लो अगर ऐसा बोला जाए कि कोई वेक्टर है, अगर मान लो ए कैप इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक वेक्टर निकालो जो कि ए वेक्टर के अलोंग हो और उसका मैग्नीट्यूड 3 हो, तो क्या करेंगे, पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे रूट ओवर 3, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, अब हमको जो वेक्टर चाहिए 3, जो 3 जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ए हो, डायरेक्शन तो पता ही हमको ए कैप की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो हमको यहाँ पर भी सेम चीज थी, हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, हमको वेक्टर निकालना था जिसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी का हो, तो हमने पहले ए क्रॉस बी निकाल लिया, हमको डायरेक्शन ए क्रॉस बी का निकाल लिया, फिर हमने निकाल लिया कि डायरेक्शन ए क्रॉस बी का होना चाहिए, तो हमने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया और हमने उसको रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। कभी भी सुनो ना फिर से ध्यान से एक बात, कोई भी बोला जाए कि एक वेक्टर है ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक ऐसा वेक्टर निकालो जो कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में हो और उसकी वैल्यू 5 हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन निकालते ए वेक्टर का, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड के साथ, और फिर जो भी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड का जो चाहिए होता है 5 10, उससे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आई बात सबको समझ में, यस और नो? यस सर। ठीक है, इस तरह से, तो सबको नोट कर दो पहले। बोला जाए कोई भी वेक्टर निकालो जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो सीधे से क्या कर दो, ए क्रॉस बी निकाल सर, लो। हाँ बोलो बोलो। सर आपने कहा कल 2 बजे ट्यूशन है सर, तो टाइमिंग मतलब 2 से कितने बजे तक है? 3:30 ओके सर। कल सुना, कल ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, और जो सेकंड बैच होगा ना, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट टाइम बुलाऊंगा, कल ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। सर तो किस तो किस को आना है मतलब कल? जो मैंने मैसेज किया ना ग्रुप पे, उस ग्रुप पे जितने बच्चे हाँ सबको आना। ओके सर, मतलब 2 ग्रुप है उसमें से एक ग्रुप है।
और कल ना सब अपना नोट्स होमवर्क सब लेकर के आना, डाउट्स लेकर के आना। कल मैं ऐसा कुछ खास पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं कल मैं मेनली पीछे का जो भी है रिवीजन करवाऊंगा। कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट टफ है तो जो ऑनलाइन में शायद नहीं हो पाया हो तो वो सब मैं करवाऊंगा। सर कल आप थोड़ा सर मतलब वो डिफरेंशिएशन में थोड़ा सर ऐसे रिलेटेड सम्स और वो इंटीग्रेशन में रिलेटेड सम करवा दोगे सर? हाँ मैं सब मतलब करवा दो दूंगा, तीन जो ऐसे। बोलोगे ना, जो भी बोलोगे क्लास पे वो मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। जो भी तुम लोग को लगता है कि फर्स्ट चैप्टर में नहीं आता है, सेकंड में नहीं आता है, थर्ड में नहीं आता है, वेक्टर्स पे कई प्रॉब्लम आ रही है, जो भी तुमको प्रॉब्लम लग रही है ना, ठीक है। बेसिकली कल एक तरह का डाउट सेशन होने वाला है, ठीक है। या जो भी मुझे लगता है कि नहीं ये टॉपिक टफ है, वेक्टर का टफ है, ये टफ है, उसके मैं क्वेश्चन सामने से भी दूंगा। और जो तुम्हारे डाउट्स है तुम सामने से पूछ भी लेना, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, इसको नोट कर दो। हमारे स्कूल एग्जाम में ना मुझे नहीं लगता कि इसके टफ कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये सबसे टफ क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, तो यही सब होंगे। तो आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब एक काम, खाली छोटे से मैं स्टेप पे लिख देता हूँ, स्टेप्स टू कैलकुलेट एन ए वेक्टर। मतलब कोई वेक्टर हो जो कि दूसरे वेक्टर का एन टाइम्स, कैसे निकालेंगे। पहला, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत आते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं, सेकेंड, मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर बाय वेक्टर whose magnitude is n and direction is a. So find unit vector of a, multiply over second, ये क्या होगा, find n a। दो स्टेप याद रखना, ठीक है। अगर तो बोला जाए कि कोई वेक्टर निकालना है जिसके वैल्यू ये है और वो परपेंडिकुलर है ए और बी के, पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, फिर उसका उस ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकाल लो, और फिर उसको कैंसिल। आगे बढ़ते हम लोग। अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, थोड़े आसान क्वेश्चन होंगे अब, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिवन सर 1 मिनट पीछे करो ना। ओके सर। आगे बढ़े। हाँ सर। गिवन इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, पहला
45 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, चौथा 75 डिग्री। बताओ मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने बताया था, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, रूट ओवर ए स्क्वायर। ये निकालने का फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड, निकालो तो जरा सा क्या होगा। सबको दो ऑप्शन दो, बताओ क्या आंसर होगा। आसान सवाल है, करो, ट्राई करो। याद करो मैंने ये भी बताया था कि अगर a प्लस बी होगा तो यहाँ पे प्लस आता था, और अगर यहाँ पे a माइनस बी था तो यहाँ पर माइनस आता था। किसी का नहीं आया तो मैं एक ही वाला करता हूँ। a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा, रूट ओवर इक्वल टू रूट ओवर, वेरी गुड नंदनी, सही है। ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ हमने रूट को हटा दिया तो क्या मिलेगा हमारा, ये तो कट जाएगा, इधर आ जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा कितना हो जाएगा 90। इजी है, कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में, आया सबको। यस यस सर। चलो नोट कर लो इसको सबको, ऐसे सम और देता हूँ, सबको ट्राई करो, सबका आना चाहिए। सर एक और बार समझाओ ना। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया, कोई भी दोस्त वेक्टर हाँ। का सम नहीं आता था ना, और डिफरेंस था याद करो a माइनस बी होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे कि यहाँ पे cos यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा, है ना, हाँ सर। ये cos 180 आना चाहिए था। तो ये दो, अब ये देखो इसका और इसका वैल्यू इक्वेट कर दो, ये कट जाएगा। अगर हम इस फिगर को समझे ना, तो मान लो अगर कहीं पे अगर ऐसा हो ना, जैसे अगर a ऐसा वेक्टर है, b ऐसा वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा a प्लस, इसको थोड़ा समझ, मतलब कि ये जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारे कैलकुलेशन में, लेकिन खाली दिखाने के लिए कि कैसा फिगर कैसा बनेगा। और ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये माइनस बी वेक्टर हो गया, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस दो के बीच के एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, यही दिखाना चाह रहे हैं, आ रहा है ना। कोई भी दो वेक्टर का तुम सम ले लो और वो वेक्टर का डिफरेंस ले लो, तो हमेशा उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, अगर a प्लस बी और a माइनस बी का ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा। सर ये cos थीटा आपने 0 लिखा था, थीटा की हाँ, वैल्यू 90 कैसे आई? तो cos थीटा 0 तो थीटा 90 होता ना, cos 90 0 होता ना। हाँ सर।
इजी था सर ये तो। ना, हाँ आसान सवाल है। आगे अब एकदम इजी सी क्वेश्चन है, ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में आते हैं। इसमें बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, बताओ इसमें फाइंड। सर मैं बोलूं इसमें सर वो इंटू इंटू का मतलब नहीं वो, हाँ इंटू, ये जो इंटू का साइन है सर, तो उसकी जगह मतलब हम साइन लेंगे और वो डॉट वाला है उसकी जगह हम कॉस लेंगे। हाँ करो, उसको निकालो, एंगल क्या होगा ए और बी के बीच हाँ हाँ सर ट्राई करते में। मेथड बिल्कुल सही है, निकालो एंगल क्या होगा। क्या होगा एंगल बोलो सबको, इसके एकदम आसान आसान सवाल है, थोड़ा बुद्धि चलाओ अपना। एंगल क्या होगा ए और बी के बीच में। अरे किसी का नहीं आया अभी तक की, ये ओरल ओरल आना चाहिए इसका आंसर। हैं। एक मिनट। रिदम, रोशन, नंदनी, परम, ऋषि, वेद, एकमवीर, इब्राहिम, आयान। आंसर दे, एकदम सिंपल सवाल है ये। एंगल एंगल की वैल्यू बताओ, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, क्या है। 30, 40, 50, 60, 45, 40 क्या एंगल है। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। हाँ ये हुई ना बात, वेरी गुड। ऋषि का सही है, एकमवीर का भी सही है, रोशन का भी सही है, ये हुई बात। बाकी लोग भी तो आंसर है, तुम लोग बाकी लोग आंसर नहीं देते हो। ए बी कॉस थीटा, ए बी कट जाएगा, साइन बाय कॉस टैन थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 1, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। सर ना 45 सिंपल। आया। हाँ सही है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं भर के एग्जाम में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सबको ट्राई करना, सबका आंसर आना चाहिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। मतलब सम ऑफ वेक्टर जो है वो दोनों वेक्टर को इंडिविजुअली जोड़ करके फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। करो फटाफट। इसके ऑप्शन है अपने पास है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। सबको ट्राई करो। एकम भी का सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी तो आंसर। कुछ बच्चे आंसर देते हैं, बाकी कुछ, बाकी सब लोग नोटबुक लेकर के बैठते हो कि नहीं बैठते हो। परम का, मनन का कभी मैं आंसर देखता ही नहीं हूँ। अयान कभी आंसर नहीं देता है, रिदम भी आंसर नहीं देता है। इब्राहिम पहले आंसर देता था, आजकल इब्राहिम भी आंसर नहीं देता है, क्यों ऐसा।
अक्षर भी नहीं देता है। प्रीत भी पहले हमेशा एक्टिवली आंसर देता था। बेटे से चेक करो एक बार, चेक करो, डी ऑप्शन नहीं है। प्रीत सही है, वेरी गुड। युग चेक करो आंसर, देखो यस सर। ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये क्या हो गया, हाँ ये a प्लस बी हो गया ना। वेक्टर को हम लोग, मैंने बताया भी था कि हम वेक्टर को सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको जब, तो ये ऐसे पता बार बार मॉड लिखो स्क्वायर करो, बड़ा लफड़े वाला काम होता है वो। तो इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो 2ab कट हो जाएंगे। जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या देखेंगे कि ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2ab, इधर इधर आ जाएगा तो cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। नहीं 90 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा, तो cos थीटा 60 माइनस आएगा 1 शायद। 0। नहीं 60 cos नहीं है। थीटा इक्वल, ये तो cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हाँ हमारा cos 0 1 होता है ना। 0 डिग्री, हाँ 0 तो डिग्री। वैसे भी सुनो, मैं बताओ, इतना मैंने कर तो दिया, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उनके सम के मैग्नीट्यूड की अगर सेम है तो 0 होना ही चाहिए ना, सीधी सी बात है। मान लो एक चला 2 मीटर और दूसरा चला 3 मीटर, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 मीटर हो गया रिजल्टेंट। दिस इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस 3 मीटर। तो सेम डायरेक्शन में तो थीटा तो 0 होना ही है, देखो तो ध्यान से। सर मैंने भी ऐसे ही किया था। हाँ, सिर्फ कॉमन सेंस वाली बात है ना। मैंने देखो ठीक है, ये पता देखो, हर बार हमें ऐसा बोला जाए कि इसकी ये इक्वल जरूरी नहीं है, मेथड हमको आना चाहिए। इसमें हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं 0 डिग्री, हर बार नहीं बता सकते हम लोग। नाइन्टी कब होगा पता है, 90 होगा अगर ये ऐसा क्वेश्चन हो जाए, इक्वल्स टू रूट ओवर, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो 90 आए, क्योंकि देखो ना तब ना पाइथागोरस भी लगेगा। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर 90 लगना होना चाहिए तो मतलब जो थर्ड होगा ना वो पाइथागोरस से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। इस पे निकाल करके देखो एंगल, तो थीटा हमारा 90 आएगा ऐसे वाले। आई बात सबको समझ में, आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर, यस सर। चलो अब आगे, अब देखो सबको ये आंसर देना। क्वेश्चन है if unit vector is represented by 0.5 I cap minus 0.8 J cap प्लस C K cap। पढ़ना, कल आओगे ना क्लास में, सबको ना एक छोटी वाली बॉटल सैनिटाइजर की लेते आना, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ C इज, ऑप्शन नंबर ए है रूट 0.01, रूट 0.11, 1, रूट 0.39। बोलो तो
क्या होगा सही आंसर? ये एक यूनिट वेक्टर है, सी की वैल्यू क्या होगी? मैंने बता के रखा हुआ था कि ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता था? रूट ओवर, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम लोग, और ये मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे? 1 होगा। ट्राई करो। सबको तो आंसर यू का बी है। बाकी लोग भी ट्राई करो, सबको ट्राई करो। हाँ सर। बी बोला ना? हाँ, बाकी लोग भी तो आंसर, सबको तो आंसर। हाँ सर, 1 मिनट होने वाला सॉल्व। ओके, सही है, वेरी गुड। ओके प्रीत, सही है। प्रीत का नहीं, प्रीत एक बार चेक करो। देखो, यूनिट वेक्टर है ना ये, तो यूनिट वेक्टर का चेक करो बेटे से एक बार। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? रूट ओवर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट ओवर 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, माइनस हो या प्लस, ठीक है? तो हमेशा बनन चेक करो एक बार, प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 दिया गया है। 0.025, 0.064, 0.25 होगा ना यहाँ पे। 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8। नहीं, सही है। कितने बच्चों ने आंसर, जिन बच्चों ने आंसर बी दिया ना उनका सही है। ये हो जाएगा 0.11, सी हो जाएगा रूट ओवर, ये आंसर बी ऑप्शन। समझ आया कि नहीं आया? सबको बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये जो मैं करवा रहा हूँ इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बनाना है, थोड़ा ट्राई करो। थ्री वेक्टर्स A vector, B vector and C vector are such that A vector equals to B vector plus C vector and their magnitude are 5, 4, 3 रेस्पेक्टिवली। देखो कभी भी मैं बताऊं, इसका मैं अगर बुक का ये क्या है, एक बुक का एग्जांपल है ये। बुक का एग्जांपल का अगर मैं दिखाऊं ना मेथड, तो ये इसको लगाया, इस पे लगाया गया लगभग 10 से 12 स्टेप लगाएगा इस सबको सॉल्व करने के लिए। लेकिन तुमको जो मैंने एक मेथड बता के रखा है वैसे ही सोचना है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। चलो मुझे रिदम मुझे बताओ कि यहाँ पे 5, 4, 3 दिख रहा है नंबर। क्या कोई स्पेशल पैटर्न में ये नंबर का नाम पढ़ा है क्लास 9th या 10th में? यस सर। कुछ याद है? 3, 4, 5, 6, 8, 10 कुछ नाम बोलते थे ऐसे हम लोग इनको। ट्रिपलेट था, ट्रिपलेट के पहले एक वर्ड आता था, याद है किसी को? पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वेरी गुड। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता था तो क्या इनके याद है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर होता था मतलब जो दो छोटे साइड होते थे उनके बीच पे राइट एंगल होता था। ये बात याद है कि नहीं याद है? हाँ सर। है ना? तो कहीं ना कहीं हमको, कहीं ना कहीं सुना ध्यान से, मैंने पहले बता करके रखा हुआ था कि वेक्टर्स में जब हम लोग उसका निकालते थे, सम वाले क्वेश्चन करते थे, तो हमारे पास हमने सीखे थे एक मेथड हमारा था ग्राफिकल मेथड, और फिर मैंने बताया था एक एनालिटिकल मेथड। मैंने बोला था कि कभी भी कहीं पर भी अगर दिखे ना कि 90 डिग्री बन रहा है कोई भी तीन वेक्टर में से कोई दो के बीच पे, तो हमेशा फॉलो करो ग्राफिकल मेथड, उससे हमारा सम हमेशा 2 स्टेप पे बनेगा। तो अब इसमें देखा कहीं ना सर। कहीं ग्राफिकल मेथड से ट्राई करो तो क्या होगा, क्योंकि 90 डिग्री मेरे को दिख रहा है यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। इसको एनालिटिकल मेथड से बुक में सॉल्व किया है। मैं इसका सॉल्यूशन भेजूंगा, देखना 12 लाइन का सॉल्यूशन है जो कि तुम लोग उस टेक्निक से 2 लाइन में सॉल्व कर दोगे। 2 लाइन, हाँ बस 2 लाइन, 2-3 लाइन में हो जाएगा। ट्राई करो एक बार। बी ए वेक्टर, एक बार फिगर, अब फिगर ड्रॉ करो और मैं भी ड्रॉ करता हूँ, जरा फिगर चेक करो पहले। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम होगा। ए हाइपोटेन्यूस बनेगा। हाँ ए हाइपोटेन्यूस बनेगा। और देखो बी ऐसा आएगा और सी ऐसा आएगा, क्योंकि बी और सी ऐड हो रहे। देखो ऐड होने के लिए मैंने बताया था ट्रायंगल रूल में जब ऐड होता है तो हेड के ऊपर टेल आता है। मैंने ट्रायंगल रूल यहाँ पे यूज किया बी और सी, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये हो जाएगा बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। और देखो बी और सी ऑब्वियसली बात है राइट एंगल पे होगा क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। ये 5, बी हमारा हो जाएगा 4 और सी हमारा क्या हो जाएगा? अब देखो अगर मैं बोलूं कि मुझे निकालना किसके बीच पे एंगल है, ए और सी के बीच में, ये ए और सी है ना। तो देखो ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल मान लो थीटा है, ये 90 होगा। तो tan थीटा में क्या लिख सकता हूँ?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद रखो मैंने बोला था कि चाहिए थीटा हो जाएगा 37 डिग्री। याद है मैंने वैल्यूज लिखाई थी और मैंने बोला भी था कि ये 37 53 बहुत कॉमनली यूज होता है। तो ये कितना हो गया 37, और ये एंगल अगर 37 होगा ये एंगल कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। यस और नो, है ना। अब हमने क्या किया, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, ये 53 होगा तो ये भी 53 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने सी को आगे एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि हम सी ऐसे जाएगा और ए ऐसे जाएगा। क्योंकि हम मैंने बता के रखा था कि वेक्टर दो एंगल के बीच में वेक्टर तभी डिफाइन करते हैं जब उनके दोनों के टेल कोइंसाइड करते हैं और छोटा वाला एंगल लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, हमने आगे एक्सटेंड कर दिया तो दो छोटे वेक्टर के बीच में एंगल कितना 53 डिग्री है। दिस इज द देयरफॉर एंगल इक्वल्स टू 53। समझ आया कि यहाँ बोलो हाँ या ना। सही है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। नोट कर दो, सबको वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। सर डाउट है सर, आपने टेन थीटा ही क्यों लिया? क्योंकि नहीं लेना तो ये एंगल डायरेक्टली निकालो, कोई दिक्कत नहीं, वो ज्यादा इजी भी रहेगा। मान लो कि मेरे को ये एंगल निकालना हो डायरेक्टली, ठीक है, मान लो मैं ये नहीं निकालता, मैं ये निकालता हूँ, ठीक है, थीटा ले लो इसको, तो इसको ले लो थीटा, अगर आप लोग tan हाँ थीटा कितना हो जाएगा 4/3, 53 वैसे आ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन लिखो आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर से याद रखना, कभी भी 90 डिग्री दिख रहा हो तो हमेशा ग्राफिकल मेथड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन a vector cross b vector equal to 0 and b vector cross c vector equal to 0. Prove that a vector cross c vector equal to 0. जरा सोचो तो कैसे प्रूव होगा, लॉजिक बैठा, सब सोचो ध्यान से। सर शायद हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। नहीं, लॉजिकली सोचो, कॉमन सेंस लगाकर। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर a क्रॉस b 0 है, मतलब क्या हुआ कि a और b कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे कि पैरेलल होंगे? बोलो सब कोई। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, अगर a और b इसके बीच में क्या आता है, ए बी साइन थीटा होता है ना। अगर ए बी साइन थीटा 0 है तो बताओ थीटा क्या होगा, 0 होगा कि 90 होगा? 0 होगा ना, तब ना 0 होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a क्रॉस b 0 है, implies a vector is parallel to b vector, yes or no? Yes sir. अब आगे बताओ, अगर b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर अगर 0 होगा, दिस implies b वेक्टर is parallel to c वेक्टर, yes or no? अब अगर a पैरेलल है b के, b पैरेलल है c के, तो मतलब a पैरेलल है b के
और बी पैरेलल है सी के, तो ए भी तो सी के पैरेलल हुआ, यस और नो? ए इज पैरेलल टू सी ऑल्सो ना। अगर ए पैरेलल सी के होगा, दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, किसी को Yes. कोई परेशानी तो पूछो। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं, इसको नोट कर लिया, अगर मैं Yes, क्वेश्चन sir. ऐसा पूछ लूं कि इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो कॉमन सेंस यूज करो और बताओ एंगल क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, ध्यान दो, ध्यान से तो सोचो। इसमें ए और बी कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे ना। और बी और सी जीरो है, मतलब बी और सी जीरो है, मतलब जो सी वेक्टर होगा वो बी के परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि अगर डॉट जीरो आ रहा है मतलब कॉस थीटा जीरो होगा, तो थीटा तो 90 होगा। यस और नो? कुछ फिगर ऐसा बनेगा, देखो तो, यस और नो? Yes, sir. Yes, अब sir. बताओ यहां से देख करके कि अगर हमने ए को पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो ए और सी के बीच में क्या एंगल बनेगा, जीरो बनेगा कि 90 बनेगा? 90. बस दैट इज आंसर, है कि नहीं? यस सर। ऐसा। अच्छा, उसके बाद ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं एग्जाम में। आई कैप डॉट जे क्रॉस के, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। याद करो, मैंने बताया था आई जे के ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। आई क्रॉस जे के होता था, जे क्रॉस के आई होता है, ऐसे क्या 1. आंसर आएगा? 1 आएगा। जे हाँ क्रॉस के क्या जाएगा, आई हो जाएगा ना, तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा ना, है ना। कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, वो कोई दिक्कत नहीं, हमको आना चाहिए। पूछ लेगा आई क्रॉस जे क्रॉस के, क्या लिखोगे? इसकी वैल्यू क्या होगी? वन। बाकी लोग क्या बोलते हो? जे अच्छा क्रॉस 1 ही. 1 कैसे आएगी, आई क्रॉस 2. आई। कि नंदनी ने आंसर दिया जीरो, सही नंदनी, वेरी गुड। आई क्रॉस आई, तो ये एंगल कितना होगा इसके बीच में, ये पैरेलल हो गया ना, तो 1 इंटू साइन जीरो,
0। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं एक्चुअली। लोग आंसर Yes, sir. क्या कॉन्फिडेंस नहीं आता पढ़ाने में कि मेरे को लगता है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब आंसर दिया करो यार। नहीं आया तो सामने से पूछो कि तो यहाँ पे नहीं समझ में आया। चलो कल मैं मिलता हूँ, ठीक है। और सबको आना है और फिर कल मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, याद रखना। कल पूरा इंटरेक्शन होगा। कल मैं कुछ क्लास में पढ़ाऊंगा नहीं, डाउट्स तो क्वेश्चन पूछूंगा मैं, बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, नोट्स चेक करूंगा, होमवर्क चेक करूंगा, ठीक है। यही कल काम होने वाला है, ठीक है, पूरे 1.5 घंटे में। और सबको प्रेजेंट रहना है। हाँ नहीं, एक मिनट, मैंने जो तुम लोग को नहीं आना है, ठीक है, फ्राइडे वालों को। बाकी जिस ग्रुप में मैंने डाला उन्हीं को आना है, ठीक है। तुम लोग का नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। होमवर्क अपना सब रेडी रखना है। होमवर्क, नोट्स, जो भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ बेसिक बेसिक सबका नॉलेज होना चाहिए। ऐसा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि क्लास में आ गए और कुछ आता ही नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है सबका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज सबका क्लियर होना चाहिए। ऐसा कोई टेस्ट नहीं दूंगा, लेकिन मैं जरूर चेक करूंगा कि घर पे क्या क्या पढ़ाई की है, आता है कि नहीं आता। यहाँ पर तो बताओ, ठीक है, किसी से पूछा, आंसर दिया नहीं दिया, ठीक है, माइक बंद रखा, मैसेज कर दिया कि सर नेटवर्क एरर है, ये है वो है। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर।